चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ फिर उपस्थित हुए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कथन जो फर्स्ट है, यह मोबाइल फ़ोन निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक में भारत में निवेश करने के लिए बड़ी कंपनियों को लुभाने में मदद करेगा, PLI। कथन 2 है, यह भारत को उत्पादों के विनिर्माण में चीन और वियतनाम जैसे देशों के रूप में दृढ़ रहने की क्षमता देगा। तो इसमें जो पूछ रहे हैं कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए कथन केवल एक सही है, केवल 2 सही है, या 1 2 दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं सही है। तो यहाँ पे जो सही है वो ऑप्शन नंबर सी सही है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में चीन वियतनाम के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए 3 प्रमुख योजनाओं के लिए 48,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। यह चुनिंदा इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिए पूंजीगत व्यय पर 25% का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की डाउनस्ट्रीम वैल्यू चेन अर्थात इलेक्ट्रॉनिक घटक, अर्धचालक, प्रदर्शन, निर्माण इकाइयाँ, ATMP इकाइयाँ आदि शामिल हैं। यह योजना नई इकाइयों के निवेश के साथ साथ क्षमता के आधुनिकीकरण और मौजूदा इकाइयों के विविधीकरण के लिए भी लागू होंगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के बारे में कुछ पॉइंट थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चतुर्थ शाखा संस्थानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो चतुर्थ शाखा है, इससे संबंधित जो चतुर्थ शाखा संस्थानों के संबंध में जो कथन दिए गए हैं, इसके बारे में देखना है। तो यहाँ पे जो कथन 1 है, स्वतंत्र निकाय, यह स्वतंत्र निकाय है जिन पर निगरानी के महत्वपूर्ण कार्य करने का प्रभार है या जिम्मेदारियां हैं। आगे कथन नंबर 2 है, ये संस्थान गैर संवैधानिक निकाय होते हैं। जो ये चतुर्थ शाखा संस्थान है, ये गैर संवैधानिक निकाय हैं। तो पूछ रहे हैं कि कौन सा कथन सही है। यहाँ पे जो दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए है केवल 1 सही है, या बी है केवल 2, या सी है 1 2 दोनों, न तो 1 न तो 2। तो इसमें जो सही ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर ए केवल 1 सही है। इसके बारे में संक्षेप में देख लेते हैं। आधुनिक विश्व में शासन और प्रशासन की जटिलता ने स्वतंत्र निकायों के एक सेट के अस्तित्व की आवश्यकता, जो निरीक्षण के महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए प्रभारी हों। आगे है, इनमें से कुछ निकाय संवैधानिक निकाय हैं जो संविधान द्वारा स्वयं स्थापित किए गए हैं, मसलन चुनाव आयोग तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय। दूसरों को कानून के तहत स्थापित किया गया है। उदाहरण के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना आयोग और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत मानव अधिकार आयोग आदि हैं। यहाँ पे जो हमारा सही है ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, टेक्टेरिया मैक्रोडांटा समाचारों में किस संदर्भ में था। ये ऑप्शन नंबर ए है, ये शैवाल था, या ऑप्शन नंबर बी है, ये सफ़ेद मक्खी थी, या ऑप्शन नंबर सी है कोविड-19 था, या डी ऑप्शन है उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग। तो इसमें हमको सही ऑप्शन बताना है। सही ऑप्शन हमारा है इसमें ऑप्शन नंबर बी, सफ़ेद मक्खी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 मेथेनोट्रोप्स के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसमें जो कथन है, यह फर्स्ट है, एरोबेस को बाध्य करते हैं जो मीथेन को एकमात्र कार्बन और ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं।
या 2 है आमतौर पर ये बैक्टीरिया होते हैं, केवल वायवीय रूप से बढ़ सकते हैं। तो इसमें जो पूछा जा रहा है वो कौन सा सही है, जो पूछा जा रहा है वो कौन सा सही है, तो पूछ रहे हैं सही कथन का चयन करें। यहाँ पे देख लेते हैं, एक सही है, केवल 2 सही है, या दोनों सही है, एक भी नहीं सही है। तो हमारा यहाँ जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ए देख लेते हैं क्या है, तो ये है मेथेनोट्रोप्स जो है, इसका संबंध है एरोबेस को बाध्य करते हैं, जो मीथेन को एकमात्र कार्बन और ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। इसमें जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर है ए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। संशोधित नई मूल्य योजना NPS किससे संबंधित है? गन्ना, कपास, यूरिया, धान। तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है यूरिया से। यह घरेलू यूरिया निर्माताओं को प्रोत्साहन प्रदान करता है, यूरिया उत्पादन क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करता है, यूरिया आयात घटाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। तो यहाँ पे जो सही होगा ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यूरिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा कथन अपेक्षित प्लाज्मा थेरेपी के संबंध में सही है? कौन सा कथन जो है अपेक्षित प्लाज्मा थेरेपी के संबंध में सही है? तो यहाँ पे जो सही है वो ये कथन दिया जा रहा है, प्लाज्मा को HIV, हेपेटाइटिस या सिफिलिस से संक्रमित व्यक्ति से भी लिया जा सकता है। या कथन नंबर 2 है, प्लाज्मा को गंभीर रूप से बीमार रोगियों में इंजेक्ट किया जाता है ताकि एंटीबॉडी को स्थानांतरित किया जा सके, जिससे वायरस के विरुद्ध उनकी लड़ाई को बढ़ावा मिले। तो और थर्ड है, WHO के निर्देशानुसार प्लाज्मा निकालने से पहले दाता की अनुमति को अनिवार्य किया गया है। तो ये जो WHO है इसके निर्देशानुसार इसमें बता रहे हैं कि जिससे आप प्लाज्मा ले रहे हो उसकी अनुमति के बिना आप नहीं ले सकते हो। तो इसमें देखते हैं, यहाँ पे जो सही है वो ऑप्शन नंबर बी सही है। 2 और 3 सही हैं इसमें। ऑप्शन नंबर बी सही है, 2 और 3 सही है। 2 क्या है कि प्लाज्मा को गंभीर रूप से बीमार रोगियों में इंजेक्ट किया जाता है ताकि एंटीबॉडी को स्थानांतरित किया जा सके, जिससे वायरस के विरुद्ध उनकी लड़ाई को बढ़ावा मिले। ये सही है। और तीसरा सही है, WHO द्वारा निर्देश दिया गया है कि जिससे प्लाज्मा लिया जाता है उसकी अनुमति अनिवार्य है। तो यहाँ पे जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जो कथन है, एक है, नैसकॉम फाउंडेशन ने गूगल के साथ सुलभ भारत के लिए नवाचार अभियान प्रारंभ किया है। कथन नंबर 2 है, अभियान का उद्देश्य एप्पल क्लाउड, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अन्य नवीनता तकनीकों के साथ दिव्यांग लोगों को सशक्त बनाना है। तो इसमें पूछ रहे हैं कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन सही है। इसमें जो कथन है एक भी नहीं सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा जो सही होगा वो डी सही होगा, ना तो 1 और ना ही 2। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 है, पशुओं में ऑक्सीजन मूलभूत आवश्यकता होती है, क्यों होती है, किस लिए होती है पशुओं में जो ऑक्सीजन की मूलभूत आवश्यकता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट है वो दिया जा रहा है कि रक्तचाप बनाए रखने के लिए। या ऑप्शन नंबर बी है, नई कोशिकाओं के उत्पादन के लिए। या ऑप्शन नंबर सी है, भोजन का उपयोग योग्य ऊर्जा में परिवर्तन के लिए। या डी है, कैंसर से बचाव के लिए।
तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर हमारा ए है, रक्तचाप को बनाए रखने के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। केसर पुष्प का कौन सा हिस्सा होता है? केसर जो है पुष्प का कौन सा हिस्सा होता है? तो यहाँ ऑप्शन है वर्तिकाग्र, वर्तिका, फूल की पखड़ी, पखड़ी के अलावा आप पंखुड़ी भी बोल सकते हो, पंखुड़ी, पंखुड़ी का भाग या रेशा। तो यहाँ पे जो पूछ रहे हैं कि ये केसर जो है, जो केसर प्रयोग किया जाता है, वो पुष्प का कौन सा हिस्सा है जिसको हम प्रयोग में लेते हैं? तो यहाँ ऑप्शन दे रहे हैं कि वर्तिका है, वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, फूल की पंखुड़ी है, या रेशा है। रेशे को फिलामेंट भी कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो सही हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए है, ये है वर्तिकाग्र।